हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप मेरी हॉरर स्टोरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी कई लोगों के कमेंट आए मेरे पास, इसलिए मैं न्यू स्टोरी आपके पास लेके आई हूँ। और ये स्टोरी भी मेरे घर की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं क्योंकि हमारे घर पर गद्दी लगती है, तो ये सब नॉर्मल है। तो आप सब रेडी है मेरी नेक्स्ट स्टोरी के लिए? तो मैं आपको सुनाती हूँ वो स्टोरी। अभी से कोई 4-5 साल पहले की बात है। वो घर पे ही वो लोग आए थे और किसी के रेफरेंस से आए थे शायद, मतलब यहाँ से पहले कोई ठीक हुआ था, उनके थ्रू वो आए थे। तो क्या था कि वो 3 बहनें थी और वो अपनी दादी के साथ मेरे पास आती थी। मैं नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि छोटी बच्चियाँ हैं, वो तो कई लोग पसंद नहीं करते कि उनका नाम लिया जाए। तो वो जो लड़की थी उस वो काफ़ी टाइम से बीमार थी, काफ़ी टाइम से, मतलब लगभग 1.5-2 साल से बता रहे थे घर वाले कि वो बीमार है। और क्या एक्टिविटीज सारी करती थी, घर का काम करती थी, पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन शाम को 6 बजे के बाद उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि एक तो वो लाइटें बंद करना पसंद करती थी कि घर की लाइटें ना जलाओ, और मंदिर के आसपास नहीं जाती थी, घर के मंदिर से भी उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी। और उसके माँ बाप इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उसकी दादी मेरे पास उसको लेके आई थी। तो क्या हुआ कि जब उसको वो मेरे पास लेके आए तो मुझे पता तो चल ही गया था कि नेगेटिविटी इनके घर में और इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो नेगेटिविटी उसकी 2 छोटी बहनों के ऊपर भी प्रॉपर असर कर रही थी। तो क्या होता था कि जो सबसे छोटी बहन थी, लगभग वो 10 या 12 साल की थी, और उसके ना पूरी बॉडी पे नील पड़ जाते थे, नील। जैसे जोर से किसी को हिट करते हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, आपको पता है वो नील कैसे पड़ता है, उस टाइप का कुछ नीला नीले से निशान उसके नीचे वाले पूरे पार्ट पे होते थे, मतलब लोअर पार्ट पे, थाइस पे और घुटनों के आसपास, पैरों पे उसके नीले नीले निशान पड़ जाते थे। तो मुझे लगा कि बच्चा है, खेलती होगी, इधर उधर गिर विर गई होगी, चोटें लगी होंगी, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता कि हर चीज यही होगा कि भाई कोई नेगेटिविटी है उसके साथ, कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने उसकी दादी को बोला कि आप 2-3 दिन इसके ऊपर ध्यान रखो, कभी ये खेलती कूदती होगी तो चोट लग जाती होगी। उसकी दादी ने, आपको पता है कि पुराने जो लोग होते थे वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं ऐसी बातों पे। तो उन्होंने उनको उसको 2-3 दिन कहीं बाहर जाने ही नहीं दिया खेलने के लिए। फिर भी उसको प्रॉपर वो निशान डेली पहले रेड होते थे और 2-3 दिन बाद वो ब्लू हो जाते थे अपने आप ही। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने, जैसे हमारा जो प्रोसेस है मैंने बताया, जैसे हमारे मास्टर्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमने उनके घर की मिट्टी मंगवाई। और उस मिट्टी से मैंने देखा कि उनके घर में नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा थी। ये तो खैर मुझे पहली बार में ही पता चल गया था, लेकिन वो इतनी पावरफुल होगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो एक बार तो मैंने उनको बोला कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में भी बच्ची है, मेरी बेटी है। तो क्या होता है कि जब भी जो किसी के थ्रू जब हम ये काम करते हैं, जैसे मैं हूँ या जो उनको लाने वाला है वो हो गया, एक थ्रू मीडिएटर हो गए, तो क्या होता है कि वो उनको हार्म करती हैं ये चीज़ें। तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लगा, मैंने बोला नहीं, मेरी बच्ची है और मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और के पास ले जाओ। तो उसकी दादी काफ़ी बुजुर्ग थी, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप देख लो, हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं, और जो आप जिन्होंने आपके पास भेजा उनको भी आपके ऊपर बहुत विश्वास है, तो आप प्लीज़ हमें ठीक कर दो, हम बहुत परेशान हैं, कल को इन बच्चों की शादी भी करनी है, सब कुछ हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो हमने भगवान का नाम लेके अपने मास्टर्स को की परमिशन लेके हमने इस काम को शुरू किया। और क्या हुआ कि जब वो पहला उतारा, बोलते हैं उसको, जब मैंने उसका लड़की का, जो बड़ी वाली बेटी थी, उसका पहला उतारा किया तो वो नेगेटिविटी उसके ऊपर और ज़्यादा हावी हो गई। हावी मतलब कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो अभी तक तो शाम को 6 बजे के बाद एक्टिव होती थी, लेकिन अब वो दिन में भी होने लग गई। तो वो क्या करती थी कि बॉटल्स होती है जो कांच की बॉटल, उनको तोड़ के वो अपने ऊपर अपने मारती थी, अपने भी मारती थी, सामने वाले को भी मारती थी। उसने अपनी दादी को भी बहुत जगह से हिट किया हुआ था। जब वो मेरे पास दोबारा उसको लेके आए तो उसको मैंने अपने सामने बिठाया और वो कंटिन्यू ऐसे आंखों में आंखें डाल के मेरे को देख रही थी। मतलब हम लोग, अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखें बार बार ब्लिंक हो रही हैं, आंखें झपक रही हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू 10 से 15 मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देखती रही, और बहुत गुस्से में। मैं उससे कुछ भी जवाब जवाब मांग रही थी तो वो दे नहीं पा रही थी, सिर्फ मेरे को देख रही थी कंटिन्यू, बहुत गुस्से में कि जैसे पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देगी। देखिए मैं भी इंसान हूँ, डर मुझे भी लगता है, लेकिन जब भगवान होते हैं साहब तो कहते हैं डरना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए जो भी है। तो उसको मैंने जब सामने बिठाया तो ये चलता रहा 10 से 15 मिनट, और वो मेरे को तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने स्थान पे थी, अपनी गद्दी पे थी। लेकिन उसने इतनी देर में अपनी छोटी वाली बहन को पकड़ लिया, जो सबसे छोटी थी, बीच वाली नहीं, सबसे छोटी जो थी, जिसको नील के निशान पड़ते थे। उसने उसको पकड़ा और वो उसको मारने लग गई। तो बड़ी मुश्किल से उनको छुड़वाया मैंने कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है इस लड़की को, या अग्रेशन में है या कहीं
कुछ दिमाग में तो इसके नहीं चल रहा, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ऐसी एक्टिविटी करते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अंदर चल रहे थे। तो मैंने उससे फिर जब वो नॉर्मल हुई अपना, मैंने उसको अभिमंत्रित किया हुआ जल पट पिलाया तो वो नॉर्मल हो गई। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी लाइफ में कुछ और तो नहीं चल रहा है ऐसा कि जिससे तू मेंटली प्रेशर में हो और सिंपैथी गेन करने के लिए सब कर रही हो, घर वालों को परेशान करने के लिए। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या होता है। मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत चाहती हूँ, क्या उनका बेटा नहीं था तो वो चाहती थी कि मैं कुछ बनूँ, और वो मजदूरी करते थे तो मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। लेकिन वो रोने लग गई कि पता नहीं अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो उसकी बातों पर मुझे ट्रस्ट करना पड़ा क्योंकि कोई और ऑप्शन मेरे पास तब नहीं था। और फिर मैंने उनको कंटिन्यू 3-4 बार अपने पास बुलाया। और जब उस चीज़ को हमने बुलाया, मतलब हमने उस चीज़ को उसके अंदर प्रेजेंट किया जो नेगेटिविटी थी उसके साथ, तो वो एक जिन था। उसने बोला कि मैं एक जिन हूँ और उनकी ना ख्वाहिशें होती हैं। जिन, देखो हमारे में क्या बोलते हैं, भूत प्रेत आत्माएं बोल देते हैं, और मुस्लिम भाषा में जिन बोलते हैं। चीज़ सेम होती है, कुछ फ़र्क नहीं होता उसमें। तो वो एक जिन था, मतलब एक मुस्लिम मुस्लिम कौम से शायद वो रहा होगा। तो उसने क्या बोला कि ये एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी और इसने वहाँ पे बैठ के रोटी खाई थी, तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैं इसके साथ आ गया। तो मैंने बोला कि अब तेरा पर्पस क्या है। उसने बोला कि मैंने इसको वाइफ बना के रखा हुआ है और मैं तो इसके साथ ऐसे ही रहूँगा। सुनने में बहुत अजीब बातें हैं ये, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि उसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब रात को वो उस लड़की का पूरा फ़ायदा उठाता था और सुबह वो नॉर्मल हो जाती थी। इसलिए शाम को 6 बजे के बाद उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो उसके साथ प्रेजेंट होता था। उसको घर वाले भी नहीं चाहिए होते थे लड़की को, ना उसको खाना चाहिए होता था, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसको एक बंद कमरा चाहिए होता था। क्योंकि उस टाइम वो दोनों इंटरेक्ट होते थे, वो जिन और वो लड़की। और वो लड़की आज भी है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की आईडी को यहाँ पे मेंशन करूँ या मैं उस लड़की को आपके सामने लाऊं, लेकिन वो लड़की आज भी है और आज उसने अपना घर बसा लिया है, मतलब वो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा। और उस लड़की को वो पिछले 2 या 2.5 साल से कंटिन्यू डेली यूज़ कर रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप सोचो कि अब जैसे मैं वूमेन हूँ, मैं अगर सोचूं कि कोई मेरे को दिख भी नहीं रहा और मेरा यूज़ कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। इमेजिन करो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उसका हमने एक बहुत बड़ा, मतलब उसके लिए मुझे शमशान में भी जाना पड़ा। कुछ क्रियाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। कभी फुल वीडियो बनेगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कर सकते हैं। तो वो लड़की आज ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद, मतलब वो दोनों तीनों बहन ठीक भी हो गई, उनके घर में फुल पॉजिटिविटी भी हो गई। लेकिन जब उसकी शादी हुई, जिस टाइम उस लड़की की शादी हो रही थी, वो जिन उसके ऊपर दोबारा, उस जिन ने उस लड़की के ऊपर दोबारा से अटैक किया। हल्दी लगती है, आपको पता होगा, लगन के टाइम पे उसकी दादी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आज मेरी बेटी की मेरी पोती की हल्दी है और वो फिर से वही एक्टिविटी कर रही है। इतने रिश्तेदार घर में हैं, लेकिन उसको वो वही किसी की बात नहीं सुन रही है, चिल्ला रही है, और वो चक्कू ब्लेड कुछ भी लेके सबको मार रही है। और अपने भी उसने कट मार ली है बॉटल से ही, कांच की बॉटल, कांच कांच की चीज़ों से उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि वो टीवी एलसीडी कांच के शीशे खिड़की कुछ भी नहीं तोड़ छोड़ती थी, सबको अपने हाथ से तोड़ देती थी। चूड़ियाँ, इवन जो चूड़ियाँ पहनी होती थी वो भी वो तोड़ देती थी और सीधा मुंह में डाल लेती थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि खाने की कोशिश करती थी कांच को। तो मैंने बोला कि आप उसको ले आओ, तो उन्होंने बोला लगन के बाद तो उसको लेके नहीं आ सकते, हम हमारे घर से बाहर नहीं निकलते। मैंने बोला कि अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि या तो आपको लड़की को ठीक करवाना है या फिर आपको अपने रूल देखने हैं। तो फिर वो 2 लोग, तीन चार लोग आए थे, जेंट्स थे और एक उनकी दादी थी, वो मेरे पास उसको लेके आए। फिर मैंने उस दिन को, वो उसके अंदर ही था प्रेजेंट, मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या परेशानी है, आप क्या रह गया कि तुम क्यों आए हो वापस इसके पास। तो उसका क्या जवाब था कि मैं इसको किसी और के होने नहीं दूंगा, ये मेरी है, इसके साथ मैंने शादी की थी, मतलब इसका और मेरा निकाह हो चुका है, तो मैं इसको कैसे किसी के पास जाने दूंगा। तो आप सोच के देखो कि मतलब एक आत्मा कह रही है, एक नेगेटिविटी कह रही है, एक नेगेटिव एनर्जी कह रही है, जो किसी के सामने प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसने उससे शादी कर ली। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं। उसके बाद फिर मैंने उसको यही बोला कि भाई अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तक हमने आपसे वचन नहीं लिया था लेकिन अब आपको वचनबद्ध करके हम छोड़ेंगे यहाँ से, और अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इस लड़की को इसके परिवार को छोड़ना पड़ेगा। तो उसने मुझसे क्या बोला कि मुझे इसके लिए कोई और दूसरा शरीर दो, तुम इस लड़की को अगर आप छुड़वाना चाहते हो तो कोई और शरीर में मैं जाऊँगा, तो मैं ऐसे ही सब लड़कियों को परेशान करूँगा। क्योंकि मेरी, उसने अपनी उम्र बताई थी 21-22 साल के, जब मैं चला गया था इस दुनिया से, तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं रह गई थी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो भटकते हैं। तो वो इस तरीके से ह्यूमंस को परेशान करते हैं। हमारे जैसे नॉर्मल बंदों के अंदर वो आ जाते हैं और हम मेडिकल की तरफ भागते हैं इधर उधर, मतलब परेशान हो जाते हैं पूरे। तो अब क्या है कि
इस स्टोरी का मतलब ये है कि आप देखिए कि कितनी पावरफुल चीज़ है जो उस लड़की के साथ इंटरेक्ट हो रही है, घर में किसी को पता नहीं चल रहा है। और वो लड़की 6 साढ़े 6 मतलब अंधेरा होने के टाइम पे बिल्कुल अकेले कमरे में चली जाती थी, उस कमरे को अंदर से लॉक कर लेती थी और उस दरवाजे को सुबह ही खोलती थी और बिल्कुल नॉर्मल होती थी। तो क्योंकि वो खुद नहीं कर रही थी, उसके साथ जो जिन था वो ये सब चीज़ें करवा रहा था। तो अगर आपको ऐसा कभी लगे कि हमारी बच्ची या किसी के साथ भी ऐसी कोई परेशानी है, एक उपाय आपको बताऊंगी। आपको लौंग का जोड़ा लेना है एक, और उसके अंदर कपूर रखना है। एक लौंग का जोड़ा लेना है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। उसको अपने हाथ में रखना है कपूर के साथ, और उल्टा मतलब उल्टे कान कान से इधर को उतारना है। उसको 3 बार उतार के आप लोगों को जलाना है, और जब उसको जला देंगे आप तो उसको आप कहीं भी नाले में, नाली में या फ्लश कर सकते हैं आप। तो उसको कहीं भी गंदी जगह पे फेंकना है, ठीक है। उसके बाद जो भी नेगेटिविटी अगर उसके साथ है कुछ ना कुछ, तो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाएगी। ये बिल्कुल सटीक उपाय नहीं है, इससे ठीक नहीं हो सकते, मैं आपको बता रही हूँ। कभी आप घर में इसको करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी देर के लिए कि अगर उसको रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, बंदा बहुत ज़्यादा ऐसी हरकत कर रहा है, नेगेटिविटी उसके अंदर आई हुई है, तो आप उसको जब तक के लिए शांत कर सकते हो जब तक आप किसी गुरु के या किसी धार्मिक स्थल पर उसको नहीं लेके जा रहे हो। तो ये उपाय आप कर सकते हो। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। जय माता दी।